नमस्कार। आप सभी का कर्म एज़ अ क्वीन में एक बार फिर बहुत स्वागत है। आज की लव रीडिंग होने वाली है एक्वेरियस के लिए यानी कि कुंभ राशि के लिए। हम देखेंगे अगले 7 दिन में आपके लव रिलेशनशिप में किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं। आप इस रीडिंग को सन, मून, राइजिंग से, अपने नाम राशि से या फिर आपका लगन अगर कुंभ है तो भी आप देख सकते हैं। रीडिंग पूरी तरह से एनर्जी पर बेस्ड होती है, तो जब भी मैं शफल करना शुरू करती हूँ, आपने अपने पार्टनर को याद करना है और उनके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को ही लेकर आना है अपने माइंड में। कोई भी नेगेटिव थॉट्स इस दौरान नहीं लेकर आना। ये मैं इसलिए बार-बार कहती हूँ ताकि एनर्जी अच्छी आए, यहाँ पर एक क्लियर मैसेज आपको मिले। आपके मन में जो भी सवाल है, आप अपने डिवाइन से अपने उन सवालों के बारे में कहें कि मुझे जवाब चाहिए इस टैरो रीडिंग के माध्यम से। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। ठीक है, रीडिंग उतनी ही लेनी जितनी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से आपको लगता है रेजोनेट हो रहा है, बाकी छोड़ दीजिए। इस रीडिंग को देखने वाले बहुत सारे लोग होंगे और सबकी लव लाइफ की डिफरेंट स्टोरी होगी। ठीक है, चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देखते हैं हम एक्वेरियस के लिए आने वाले 7 दिन के अंदर किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं उनके लव रिलेशनशिप में। जो भी उनके मन में डिवाइन सवाल है, उनके सवालों के जवाब उन्हें दीजिए। थैंक यू सो मच डिवाइन। उनके पार्टनर की इस वक्त की करंट सिचुएशन क्या है, करंट एनर्जी क्या है, क्या फील कर रहे हैं वो इस वक्त अपने पार्टनर को लेकर, उनकी इस वक्त की करंट एनर्जी क्या है, इस रिलेशनशिप के बारे में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ओके, नेक्स्ट 7 डेज में क्या करेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। थैंक यू सो मच डिवाइन। यहाँ पे एक एनर्जी रिवर्स आई है, इसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के जो पार्टनर है, नेक्स्ट 7 डेज में उनका क्या एक्शन होगा। क्या मेरे व्यूअर्स का रीयूनियन होगा नेक्स्ट 7 डेज में? अगर जो भी इस वक्त नो कांटेक्ट में है, क्या उनका कांटेक्ट होगा? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। थैंक यू डिवाइन। ओके, रीयूनियन इन 7 दिनों के अंदर क्या होगा मेरे व्यूअर्स का। यहाँ पे रिवर्स आया है, इसको भी हम ले लेते हैं। ओके ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। चलिए, बाकी हम एनर्जीज और पिक कर लेंगे। थैंक यू डिवाइन। कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं, आपके प्यार भरे जीवन में क्या चल रहा है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही है जो आप शायद ही किसी को बता पाएँ। बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आप इस वक्त, कुंभ राशि के जितने जातक हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, द फूल की एनर्जी आई है, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ठीक है, आप इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं, एनर्जी से पता चल रहा है आप लोग बहुत घबराए हुए हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जी आपकी भी है, आपके पार्टनर की तो डेफिनेटली है। हम उनकी तो बात करेंगे ही। ये रीडिंग हम उनके लिए, उनके ऊपर ही बना रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वाइसा वर्सा तो होगा, यानी कि जो एनर्जी आपकी है वो उनकी भी होगी, क्योंकि जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो एक दूसरे को 90% मिरर करते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ अपने थॉट्स को, अपनी एनर्जी को जितना हो सके नॉर्मल रखिए और पॉजिटिव रखिए। ठीक है, आप बहुत सोच में हैं और आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा सोच विचार बोझ में दबे हुए हैं। बहुत सारे लोगों के लिए अगर मैं कहूँ तो आपके पार्टनर के ऊपर उनके घर की जिम्मेदारी है।
हो सकता है कि ये इंसान घर का बड़ा बेटा हो या फिर बड़ी बेटी हो। जेंडर आप देख लीजिएगा जिस तरह से भी आपको लगता है। प्यार बिल्कुल है, पर जिम्मेदारियां भी बहुत हैं आपके पार्टनर के ऊपर। पैसों की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि मनी भी एक प्रॉब्लम है आप लोगों के रिश्ते में, जिसके वजह से डे बाय डे आप लोगों के बीच में दूरियां ही आई हैं। हो सकता है आपके पार्टनर जो हैं वो किसी दूसरे शहर में काम करते हो, वहाँ से वो आना चाहते हैं, आ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो आएँगे तो फिर उनकी जॉब का क्या होगा? इस तरह की बड़ी सारी चीज़ें यहाँ दिख रही है। आपके मन में सवाल है कि ये इंसान आगे मेरे साथ शादी करेंगे या नहीं? रिलेशनशिप में आएँगे या नहीं वापस? इस तरह की एनर्जी आप खुद ही सारी चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं। तो एक्वेरियस, आपको बताया जा रहा है कि आप अपने आप से कुछ भी नेगेटिव ऐसी कोई भी चीज़ें डिसाइड मत कर लीजिए जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हो, पता नहीं ये मुझसे आगे शादी करेंगे या नहीं, एंगेजमेंट करेंगे या नहीं, पता नहीं ये इस रिश्ते में वापस आएँगे या नहीं। डेफ़िनेटली आपके पार्टनर आएँगे और आपके पार्टनर एक नई ऊर्जा के साथ आएँगे और एक नए सोच विचार के साथ आएँगे और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। द फूल की एनर्जी यहाँ बता रही है। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है इसमें आपके पार्टनर की उम्र छोटी हो, जहाँ पे वो कभी-कभार ऐसे हो जाते हैं चीज़ें नासमझी में। जैसे होता है ना, कई बार हमें पता नहीं होता, हम इतने कैलकुलेटिव नहीं होते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है रिलेशनशिप में, बट वो मीन नहीं करते हैं, पर उनसे ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पर कि आपको ऐसा फ़ील होता है कि बहुत बचपना है। अभी तक ये रिलेशनशिप में इतने मैच्योर नहीं हो पाए हैं, इस तरह की एनर्जी यहाँ दिख रही है। बट यकीन मानें, जब से आपसे दूर हुए हैं, अब आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैच्योर होने की अब देखिए एकदम से तो कोई होगा नहीं ना, वो होने की कोशिश कर रहा है। अगेन मैं बोलूँगी विच इज़ गुड थिंग कि कोई तो इंसान है जो रिलेशनशिप में इतने एफ़र्ट्स लगा रहे हैं। तो आपको खुश होना चाहिए कि वो एफ़र्ट्स लगा रहे हैं कि वो थोड़े से मैच्योर बिहेव करें, अपने अंदर मैच्योरिटी लेकर आए, वो सोचे और समझे। क्योंकि आपके जो पार्टनर है हो सकते हैं वो एयर साइन के हो, ठीक है? जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, क्योंकि आप भी एक्वेरियस हैं, तो सेम एक्वेरियस भी हो सकते हैं। एरीज़, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। और वाटर की एनर्जी आ गई यहाँ पर, तो वाटर के तीनों साइन कैंसर, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, सारी ही एनर्जी आ गई है। ऑलमोस्ट सारी ही आ गई है, बट हम अभी एनर्जी और पिक करेंगे तो पता चल जाएगा अगर उसमें अर्थ साइन आता है तो। देखिए इमोशंस की एनर्जी आई है, बिल्कुल आपसे प्यार करते हैं। थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हाँ बिल्कुल है, पर ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। इससे पहले कि ये थर्ड पार्टी के साथ ये कुछ चीज़ें ऐसी फिक्स करे, उससे पहले वो आपसे आके मिलेंगे और आपसे बात करना चाहेंगे। ये जो थर्ड पार्टी है, देखिए कई बार क्या होता है ना, हमारी सिचुएशन होती है, कोई इंसान नहीं होते हैं, बट यहाँ पर दोनों सिनेरियो दिख रहा है। एक इंसान दिख रहा है, यानी कि मेल फीमेल कोई भी आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहे हैं। एक सिचुएशन ये दिख रहा है कि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है आपके रिलेशनशिप में, और ये भी दिख रहा है कि काम के वजह से दूरियां भी बहुत बढ़ गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई। तो ये सारी चीज़ें यहाँ दिख रही है। होगा क्या नेक्स्ट 7 डेज़ में? पहले तो वो आपसे आके बात करेंगे, उसके बाद सलाह लेंगे आपसे, फिर जाकर उस चीज़ को फिक्स करेंगे। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि थर्ड पार्टी के साथ ये इन्वॉल्व कितना है, बिल्कुल भी आपके पार्टनर अब इन्वॉल्व नहीं है। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, अपने आप को बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर जो है ना बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं कब इस रिलेशनशिप से, इस जगह से, इस वातावरण से मैं कब निकलूं। उनका लिटरली दम घुट रहा है आपके पार्टनर का। 4 ऑफ सॉर्ड्स, अपने इमोशंस को आपके पार्टनर ने इतना ज़्यादा गार्डेड कर दिया है, इतना दबा के रखा है कि अब वो किसी से बोल भी नहीं पा रहे हैं।
कि उनके भी जीवन में बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपसे जब वो मिलने आएँगे तो उनके साथ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो वो किसी को बता नहीं पा रहे हैं। देखिए, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, पर जो एनर्जी आई है वो बहुत इस तरह की है कि आप ज़्यादा अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो जो दूसरे लोग हैं वो कन्फ्यूज़ ना हो जाए या फिर उनके मन में कोई वहम ना आ जाए, ठीक है? इसीलिए मैं कहती हूँ बहुत सोच समझ कर इस रीडिंग को ध्यान से आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगा। बहुत सारे लोगों के जीवन में एक ऐसा हादसा हुआ है या फिर कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आप मतलब ये कहो कि हाँ, सिर्फ़ ये एक प्रॉब्लम था, ये सिचुएशन थी जिसकी वजह से हमारी ये चीज़ें हुई है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, नहीं। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के रिश्ते में हुए हैं। बहुत उतार-चढ़ाव आपने देखा पिछले 9-10 महीने से रिलेशनशिप में, स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो। सेपरेशन, जो हस्बैंड वाइफ़ है वो सेपरेट भी हुए होंगे। आप अगर देखोगे ना आपके रिलेशनशिप में जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं, आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाए हैं इस रिलेशनशिप में। आपने बहुत कुछ दिया है। आपने अपना समय, पैसा, एनर्जी, इमोशंस सब कुछ डाला आपने। आपको मिला कुछ भी नहीं इस रिलेशनशिप में। अब कहीं न कहीं आपके साथ ये कह लो कि आपके पार्टनर को ये बात अब जाके समझ आई है आपसे दूर रहने के बाद कि मैंने क्या खोया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है जो इस रीडिंग में हम कितनी ही बातें बता सकते हैं, मैं तो ये सोच रही हूँ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर भी रहा होगा, अब भी है, या फिर आपकी 2 वाइफ़ हो सकती है या 2 ऐसी चीज़ें हो, मतलब हस्बैंड आपके होंगे पर आपका कोई पुराना प्यार वो वापस आपके जीवन में आया होगा, तो कहीं न कहीं ये भी चीज़ें यहाँ लग रही है। बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी है कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए अगर मैं बोलूँ तो। पर्सनल लाइफ़ में आपके वाक़ई में अगर बहुत प्रॉब्लम चल रही है तो मैं ये हमेशा कहती हूँ कि आप लोग एक पर्सनल रीडिंग अपने किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाके पत्री दिखा लीजिए, आपको गाइडेंस मिलेगा। फिर मैं एक बात बोल दूँ कि टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी सॉरी, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये गाइडेंस है। आपको बताया जाता है कि आने वाले समय में ये चीज़ें होंगी या ये हो रहा है। करना क्या है, स्ट्रॉन्ग हो जाना है आपने, एक्सेप्ट कर लेना बहुत सारी चीज़ें। और अगर आपको लगता है कि ये आपके जीवन में बार-बार हो रहा है, कोई इंसान आपको बार-बार धोखा दे रहा है, आपकी कदर नहीं है उनके जीवन में, तो फिर आपको रेड फ्लैग दिख रहा है, आपको समझना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है, समझौते समझौते के बहुत चांसेस है, तो फिर मैं यही बोलूँगी, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, अगेन मैं यही बोलूँगी कि आपको उन्हें एक मौका देना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे इमोशंस की एनर्जी तो आई है एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आई है। बहुत सारे लोगों के जीवन में उनकी शादीशुदा जो लाइफ थी वो बहुत डिस्टर्ब रही होगी 4-5 महीने से। और ठीक इसी तरह से 4-5 महीने से जो भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, प्रेमी जोड़े जिन्हें कहते हैं हम, उनके भी जीवन में बड़े तनाव रहे होंगे। कभी पेरेंट्स की तरफ से खुद के, कभी आपके पार्टनर के पेरेंट्स की तरफ से। आपके पार्टनर हो सकते हैं इतने अच्छे सेटल नहीं हो अभी, उनकी जॉब की भी प्रॉब्लम चल रही होगी। ये भी एक कारण है कि वो बहुत ज़्यादा आप पर फ़ोकस नहीं कर पा रहे, उनको ऐसा लग रहा है पहले करियर मैं सेट कर लेता हूँ, फिर बाद में तो रिलेशनशिप को बना ही लेंगे ना। उनके भी जीवन में बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, कुंभ राशि जितने भी आप देख रहे हैं। आप डेफ़िनेटली आप भी बहुत प्यार करते हैं। आपको और आपके पार्टनर को एक चीज़ मैं बताऊँ, आप दोनों को ऐसा लगता है कि, और ये भी बात सच है, देखो आप बहुत सारे लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे, आपके खुद के अंदर की आत्मा ये कहती होगी कि मैं जितना प्यार करता हूँ, वो भी मेरे से इतना ही प्यार करती है या करते हैं। क्योंकि यहाँ जो कप्स की एनर्जी आई है ना, इमोशंस बहुत ज़्यादा है, बट
अगेन वही बात आ जाती है, कई बार हमारे ग्रह नक्षत्र जो हैं ऊपर जो भी वो चाल चल रहे होते हैं वो हमारे जीवन में वैसे ही चीज़ें होती रहती है, ठीक है। बट 2 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी आई है ये बता रहे हैं आने वाले 2 दिन के अंदर आपके पार्टनर की ओर से कॉल, मैसेज, कोई ऐसी एक हलचल होगी जिससे कि आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी या फिर आप थोड़े से बेहतर फील करेंगे कि ठीक है, एक स्टेप तो आगे बढ़े हैं ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग अब मैरिज प्रपोज़ल ही उनके दिमाग में आ रहा है कि अब सीधा जाएँगे, मैरिज की बात करेंगे। नो लेफ्ट राइट, कोई डेट नहीं करना या कुछ नहीं करना। और जिनकी ऑलरेडी मैरिज हो गई है और सेपरेट है, तो अब आपके पार्टनर इस रिश्ते को, इस शादी को बचाने के लिए सोच रहे हैं और उसी पर्पज़ से वो आपके पास आएँगे, यहाँ ये दिख रहा है। जैसे कि मैंने कहा था, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो या फिर आपके हस्बैंड वाइफ जो हैं वो कहीं दूर काम करते होंगे, ये भी यहाँ दिख रहा है। और वो अपनी सारी चीज़ें दाँव पे लगाकर आना चाहते हैं और लगाएँगे भी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए इस रिलेशनशिप में अगले 7 दिन में क्या होगा? ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के जीवन में नेक्स्ट 7 डेज़ में किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं। आप बिलीव नहीं करोगे जो यहाँ पे एनर्जी आई है कि द वर्ल्ड की एनर्जी है, ठीक है, द हाई प्रीस्टेस, द जजमेंट। कहते हैं कि एक कई बार क्या होता है ना कि कुछ रिश्तों में दरार आनी ज़रूरी हो जाती है। ये लिखा हुआ है कि आप लोग कुछ समय के लिए एक दूसरे से अलग होंगे, तो आपके भी कहीं ना कहीं स्टार्स ऐसे ही थे होंगे कि आप लोग कुछ टाइम के लिए एक दूसरे से अलग हुए होंगे, बट ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, कुंभ राशि, एक चीज़ मैं बता दूं, आप लोग का इंट्यूशन पावर बहुत ज़बरदस्त होता है और यहाँ आपको इंट्यूशन हो रहा है कि आपके जीवन में अब चीज़ें ठीक होने वाली है। पर एक चीज़ मैं यहाँ बता दूं आपको, बहुत सारे लोगों के जीवन में ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये सही के लिए हुआ है, यानी कि बहुत सारे लोगों का रिश्ता ख़त्म भी होने के कगार पे है, जहाँ आपको जजमेंट मिलेगा। हो सकता है आप बड़े लंबे समय से किसी पेनफुल रिलेशनशिप में आप आ रहे थे और आपसे वो रिलेशनशिप छूटा ही नहीं जा रहा था। आपको ऐसा लग रहा था नहीं कोई बात नहीं, प्यार है, निभा लेते हैं, निभा लेते हैं, निभा लेते हैं। हर चीज़ आपने की होगी उस रिलेशनशिप में, बट कभी आपको कुछ नहीं मिला। बट अब क्या हो रहा है कि धीरे-धीरे, कई बार होता है ना, हम किससे कितना ही प्यार कर लेते पर वो इंसान कभी ठीक नहीं होता। फिर एक वक़्त ऐसा आता है जहाँ हमें ऐसा लगता है कि बस अब हम खुद को अलग कर दें। तो हो सकता है यहाँ बहुत सारे लोगों के जीवन में जजमेंट मिलेगा आपको। आप शायद अब उस रिश्ते से पीसफुली अब आप चले जाएँगे, छोड़ देंगे। ये आपकी भी एनर्जी ऐसी है। क्योंकि आपके पार्टनर की ओर से तो ये आया नहीं, ये डिवाइन आपको बता रहे हैं ऐसी चीज़ें नेक्स्ट 7 डेज़ में हो सकता है। अभी आपके दिमाग में सारी चीज़ें चल भी रही होगी कि नहीं, मुझे नहीं रहना इस रिलेशनशिप में, या मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ, या फिर मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ। एक दूसरे को तकलीफ़ देकर क्या ही कर लेंगे हम, है ना? इससे अच्छा है कि पीसफुली एक दूसरे से हम अलग हो जाएँ। इस तरह के दिमाग में आपकी चीज़ें चल रही है, कुछ लोगों के लिए, ठीक है? और वहाँ पे आपको जजमेंट मिलेगा। प्लीज़ डिवाइन वाइंड अप करने से पहले बताइए नेक्स्ट 7 डेज़ में मेरे व्यूअर्स का क्या रीयूनियन होगा? अगर ब्लॉक है तो अनब्लॉक करेंगे? क्या होगा प्लीज़ बताएँ डिवाइन। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई। येस, आप लोगों का रीयूनियन डेफ़िनेटली होगा। 6 ऑफ कप्स। और हो सकता है या ऑफिस का आपका कोई कलीग हो, पुराना साथी हो, पुराना दोस्त, पुराने बचपन का प्यार। अभी मैंने आपसे कहा था कोई पुराना आपका बीता हुआ पास्ट आपके जीवन में आके खड़ा हो जाएगा अभी। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। बट हाँ, रीयूनियन
ज़रूर होगा आप लोगों का नेक्स्ट 7 डेज़ में, कॉल मैसेज पर बात होगी, आपको वो अनब्लॉक करेंगे, डेफिनेटली करेंगे वो ज़रूर। अगर आप लोग ब्लॉक हैं तो वो अनब्लॉक करेंगे। देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, आपको बताया जा रहा है अपने आप को ना झुकाना है, ना ही किसी के आगे आपने प्लीज़ करना है या गिड़गिड़ाना है। अब आपको ये कुछ भी नहीं करना है। इस वक्त यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, सारे झगड़े ख़त्म हो चुके हैं, सारी आपकी टेंशन्स ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट 7 डेज़ में कहते हैं ना कि कुछ मिरेकल ही होगा आपके जीवन में। कुंभ राशि के जितने भी जातक अगर इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपकी लव लाइफ में मिरेकल होगा, यानी कि चमत्कार, जादुई चमत्कार। तो इस चीज़ के लिए आप अभी से ही अपने कहते हैं ना कि दिल के दरवाजे खोलिए, क्योंकि आपका प्यार आपके पास आएगा, पूरी समझदारी के साथ आएगा। इस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाना है, और एक चीज़ मैं बता दूं, ये इंसान मैरिज के लिए या एंगेजमेंट के लिए इस तरह की सोच रख के आ रहे हैं। अब वो वैसे नहीं आ रहे हैं जैसे पहले आते थे, सिर्फ डेट करना है या फिर बस खाना पीना घूमना फिरना है, ऐसा। अब वो पूरी तरह से बदल कर आ रहे हैं, क्योंकि उनको आपकी अहमियत का अंदाज़ा हो गया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स के लिए अगेन मैं यही बोलूँगी कि आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है और ना ही किसी के आगे गिड़गिड़ाना है, क्योंकि जब हम रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्लीज़ प्लीज़ आ जाओ वापस शुरू करते, जब आप ऐसी चीज़ें करते हैं ना, तो सामने वाला वो उनकी नज़र में आपकी अहमियत नीचे हो जाती है और उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ऊपर उठ गए हैं। प्यार रिश्ता जो है ना, वो हमेशा बराबर ही होता है और वही होना चाहिए। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। तो आपने उनको रिस्पेक्ट दिया है, पर उन्होंने कभी भी रिटर्न में आपको नहीं दिया था, बट अब समय आ गया वो देंगे। पर आपने वैसे ही रहना है जैसे अभी तक आप थे। ये नहीं है कि आपने बिल्कुल सॉफ्ट होकर झुक जाना है या फिर हर चीज़ के लिए हाँ हाँ करना, नहीं। या आपके लिए गाइडेंस है। मैं आशा करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। कुंभ राशि के जितने भी जातकों ने इस रीडिंग को देखा है, अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। इस वीडियो के नीचे कहीं पर भी सब्सक्राइब का आपको एक बटन दिख जाएगा, बेल आइकन का बटन दिख जाएगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपकी राशि की रीडिंग यहाँ पर अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। कल मीन राशि की रीडिंग होगी, लव रीडिंग, क्योंकि ये पूरा जो है मेष से लेके मीन तक ये लव रीडिंग चल रहा था। अब मेष से शुरू होगा मीन तक, और वो होगा नेक्स्ट मंथ की प्रेडिक्शन, यानी कि अक्टूबर के महीने में आपका किस तरह का रहने वाला है समय। अभी के लिए मैं विराम लेती हूँ, फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊंगी। अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर, लव यू, बाय बाय, जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।